इंडियन हिस्ट्री हम कर रहे थे। इंडियन हिस्ट्री में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज जो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। कि मुस्लिम लीग जो थी वो कब बनी, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बारे में हम पढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग कब बनी। आप सबने पढ़ा भी होगा कि मुस्लिम लीग बनती है 30 दिसंबर 1906 में। क्या होता है? मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है। अब मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है, मुस्लिम लीग बनती है, कौन होता है? मुस्लिम लीग के फाउंडर्स जो हैं कौन होते हैं, और मुस्लिम लीग बनने के पीछे जो है बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड है, पूरा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जो मुस्लिम लीग बनती है उसकी कब बनती है? 30 दिसंबर 1906 में। 30 दिसंबर 1906 को जो है मुस्लिम लीग बनती है। अब वो मुस्लिम लीग के जो फाउंडर्स होते हैं, फाउंडर्स कौन कौन से होते हैं? फाउंडर्स इनके होते हैं कौन कौन से? नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और उनके साथी नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब मोहसिन नवाब सलीमुल्लाह ढाका और नवाब मोहसिन उल मुल्क क्या करते हैं? 30 दिसंबर 1906 को क्या करते हैं? मुस्लिम लीग की जो है वो फाउंडेशन रखते हैं, मुस्लिम लीग को बनाते हैं। अब मुस्लिम लीग बनती है। अब इससे पहले कुछ ना कुछ तो इसकी बैकग्राउंड रही होगी। अब हम बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे मुस्लिम लीग जो है वो फॉर्म होती है। मुस्लिम लीग, इसके पीछे जो है वो बैकग्राउंड क्या है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है, मैंने आपको 1857 रिवॉल्ट के बारे में पढ़ाया था। अब 1857 रिवॉल्ट, आप सोचेंगे कि 1857 रिवॉल्ट जो है इसका मुस्लिम लीग से 1857 रिवॉल्ट का क्या लिंक है? बिल्कुल लिंक है। 1857 रिवॉल्ट का मुस्लिम लीग से लिंक है। अब जब 1857 रिवॉल्ट होती है, हिंदू मुस्लिम जितने भी रिलीजन के यहाँ पे लोग होते हैं बिल्कुल एक साथ आके अंग्रेजों के खिलाफ जो है बगावत करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। 1857 रिवॉल्ट में ये बिल्कुल जो है हिंदू और मुस्लिम एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। मैंने आपको सारा पढ़ाया था कि कैसे एक मुस्लिम को जो है वो प्रोक्लेम किया जाता है, एम्परर ऑफ इंडिया जो है वो घोषित किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई होती है, रानी लक्ष्मीबाई के साथ कौन होते हैं? अफगान सोल्जर्स होते हैं। तांतिया टोपे के साथ कौन होते हैं? अजीमुल्लाह होते हैं। और जो इंडिया की पॉलिटिक्स थी 1857 से पहले कम्युनल नहीं थी। अब जो कम्युनलिज्म के बीज हैं ये किसने डाले? ये ब्रिटिशर्स ने डाले। अब 1857 रिवॉल्ट हो गया, ब्रिटिशर्स 1857 रिवॉल्ट तो होगी, ब्रिटिशर्स जीत गए, लेकिन ब्रिटिशर्स के माइंड में एक इम्पैक्ट पड़ गया। ब्रिटिशर्स को लगा कि यार यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम ये कम्युनिटी है, ये तो सारे इकट्ठे हैं, ये सारे इकट्ठे होकर इन्होंने हमारे खिलाफ 1857 रिवॉल्ट की। अब 1857 रिवॉल्ट तो उतनी सक्सेसफुल हो नहीं सकी, लेकिन ब्रिटिशर्स को डर था ये ना हो आगे चल के ये फिर एक साथ आ जाए, हिंदू और मुस्लिम फिर एक साथ आ जाए और हमारे खिलाफ जो है वो रिवॉल्ट करते हैं, हमारे खिलाफ बगावत करते हैं, फिर तो हमारा बचना जो है हमारा तो मुश्किल हो जाएगा, हमें तो यहाँ से इंडिया छोड़ के भागना पड़ेगा। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? पॉलिसीज लाते हैं। अब ब्रिटिशर्स कहते हैं कि इन लोगों को डिवाइड कर दो, हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड कर दो। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? अपनी पॉलिसीज लाते हैं। कौन सी पॉलिसीज लाते हैं? डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइड एंड रूल, ये पॉलिसी कहां से आई? और ब्रिटिशर्स को पता था ना 1857 रिवॉल्ट हो चुकी है, कैसे हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं एक साथ आ चुके हैं। अब ब्रिटिशर्स अब हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना है क्या? कैसे डिवाइड करना है? एकदम सामने आके तो नहीं कहेंगे आप सारे अलग अलग हो जाओ। पॉलिसीज के थ्रू ब्रिटिशर्स इनको डिवाइड करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कर्जन के बारे में मैंने शायद आपको बताया था। मेरी वीडियोस अगर आपने पहले देखी, कर्जन क्या करते हैं? पार्टीशन ऑफ बंगाल मैंने आपको पढ़ाई थी। कर्जन क्या करते हैं? बंगाल को पार्टीशन करते हैं। किस बेसिस पे पार्टीशन करते हैं मैंने वीडियो में आपको पूरा बताया था। पार्टीशन करते हैं बंगाल के हिंदू और मुस्लिम्स को अलग करने के लिए कर्जन ये कुछ करते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है। ये जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, हर एक चीज का जो है एक लिंक है। 1857 रिवॉल्ट का मैंने आपको बताया क्या रूल है।
पॉलिसीज क्या लाते हैं ब्रिटिशर्स 1857 में, देखने लिए इकट्ठे हैं। फिर पॉलिसीज लाते हैं डिवाइड एंड रूल की। कौन सी डिवाइड एंड रूल की? पार्टीशन ऑफ बंगाल, और भी ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत सारी पॉलिसीज लाते हैं। अब इसमें जो है मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन में अब एक करेक्टर और है जिनका एक अहम रोल होता है, वो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरे साथ साथ ये आप वीडियोस देखें भी और जो जो पॉइंट में दिखा रहा हूँ आप इसे नोट डाउन भी करें। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। अब जो है सर सैयद अहमद खान का क्या रोल होता है? अब सर सैयद अहमद खान कौन है? सर सैयद अहमद खान है एक मुस्लिम फिलासफर और रिफॉर्मिस्ट है, मुस्लिम फिलासफर और रिफॉर्मिस्ट है। सर सैयद अहमद खान क्या है? मुस्लिम फिलासफर और रिफॉर्मिस्ट है। और सर सैयद अहमद खान मुस्लिम्स को ये कहते हैं कि आप जो है मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े, आप वेस्टर्न एजुकेशन में, आप साइंटिफिक नॉलेज ले। सर सैयद अहमद खान ये कहते हैं। और सर सैयद अहमद खान जो है वो क्या करते हैं, वो ही वॉज द फर्स्ट टू प्लांट द कम्युनल आइडिया दैट हिंदू और मुस्लिम्स आर सेपरेट नेशन। सर सैयद अहमद खान पहले ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम्स क्या हैं? सेपरेट हैं। हिंदू एंड मुस्लिम्स और सेपरेट। हिंदूज और मुस्लिम्स को सर सैयद अहमद खान क्या कहते हैं? हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं ये सेपरेट हैं, इनकी पॉलिटिक्स सेपरेट है, इनके इंटरेस्ट जो है वो सेपरेट हैं। और हिंदू और मुस्लिम्स क्या है? सर सैयद अहमद खान क्या कहते हैं? हिंदूज और मुस्लिम सेपरेट हैं। और सर सैयद अहमद खान ये पहले ऐसे होते हैं, ये अपोज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, अपोज द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रही होती है, सर सैयद अहमद खान उसे क्या कहते हैं? अपोज करते हैं। और सर सैयद अहमद खान ये कहते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये किसकी पार्टी है? आईएनसी क्या है? आईएनसी क्या है? ये हिंदू पार्टी है, ये हिंदुओं की पार्टी है। हिंदुओं की पार्टी मीन्स आईएनसी तो मुस्लिम इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करती, मुस्लिम सेफगार्ड्स के बारे में बात नहीं करती, मुस्लिम्स को क्या राइट चाहिए उनके बारे में बात नहीं करती। और आईएनसी क्या है? एक हिंदू पार्टी है। ये था सर सैयद अहमद खान के बारे में मैंने बताया, आपको पूरी बैकग्राउंड बताई कि मुस्लिम लीग क्यों बनती है। अब इसके बाद क्या होता है? एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। अब जब वो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होती है 30 दिसंबर 1906 को ये एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। अब इस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में एक पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो उठाया जाता है और मुस्लिम लीग की जो है वो फॉर्मेशन होती है। मुस्लिम लीग कैसे बनती है? मैंने आपको उसकी बैकग्राउंड बताई कि क्या क्या रीजंस थे, किन किन रीजंस की वजह से जाके आगे मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है। अब सर सैयद अहमद खान के बारे में आपको बता रहा था। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान कौन है? ए मुस्लिम फिलोसोफर एंड रिफॉर्मिस्ट, ए मुस्लिम फिलोसोफर एंड रिफॉर्मिस्ट है सर सैयद अहमद खान। He was the first to plant the communal idea that Hindus and Muslims are separate nation in the Indian politics. सर सैयद अहमद खान, मैंने आपको पहले ही बताया, बैकग्राउंड समझाई, आपको बताया कि एक रिफॉर्मिस्ट है, एक फिलोसफर है। ये पहले ऐसे होते हैं जो कम्युनल आइडिया के बारे में, कम्युनलिज्म के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो है इंडिया में जो है, हिंदू और मुस्लिम्स क्या हैं, ये दोनों क्या हैं? सेपरेट है।
अब फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग के फाउंडर्स के बारे में मैंने आपको बैकग्राउंड में भी समझाया। अब यहाँ भी बताता हूँ मुस्लिम लीग के यहाँ पे फाउंडर कौन कौन से होते हैं। नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, और कौन से नवाब होते हैं इनके साथ, एंड नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका और नवाब मोहसिनुल मुल्क जो है ये मुस्लिम लीग के फाउंडर हैं। अब इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन से होते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग के होते हैं आगा खान, आगा खान इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं। अगर आपने मेरी आईएनसी वाली वीडियो, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाली वीडियो देखी है, मैंने आपको उसमें बताया था कि कांग्रेस के क्या एम्स होते हैं। अब कांग्रेस के एम्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसी तरह मुस्लिम लीग के एम्स और ऑब्जेक्टिव जो है मुस्लिम लीग के भी होते हैं। अब कांग्रेस में मैंने आपको बताया था कांग्रेस कैसे हर साल एनुअली जो है वो सेशन जो है वो कंडक्ट करवाती है। जैसे कांग्रेस सेशन कंडक्ट करवाती है वैसे ही मुस्लिम लीग क्या करती है, सेशन कंडक्ट करवाती है। लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में दोनों में जो है वो फर्क है। फाउंडर इसके नवाब सलीमुल्लाह ढाका एंड नवाब मोहसिनुल मुल्क, और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो होते हैं वो मुस्लिम लीग के वो कौन से होते हैं, आगा खान। अब जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग है क्या, मुस्लिम लीग है कंजर्वेटिव, पॉलिटिकल एंड कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है। कंजर्वेटिव, लॉयल है, लॉयल किसकी तरफ है, ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल है। जो मुस्लिम लीग है ब्रिटिशर्स के साथ क्या है, लॉयल है। यहाँ पे मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग कंजर्वेटिव, लॉयलिस्ट एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कंजर्वेटिव, लॉयलिस्ट और क्या है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अब मुस्लिम लीग क्या करती है, मुस्लिम लीग क्या करती है, डिमांड करती है, डिमांड सेफगार्ड फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स को सेफगार्ड दिए जाए, मुस्लिम्स को राइट दिए जाए। ये मुस्लिम लीग की डिमांड होती है। कंजर्वेटिव, लॉयलिस्ट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करती है सेफगार्ड फॉर मुस्लिम। और मुस्लिम लीग क्या करती है, मुस्लिम लीग पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करती है, ब्रिटिशर्स के साथ होती है। सपोर्ट क्या करती है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब बंगाल की पार्टीशन हो रही होती है, मैंने आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल में पढ़ाया कैसे हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं एक साथ इकट्ठे होते हैं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ होते हैं। वहीं पे जो है मुस्लिम लीग क्या करती है, सपोर्ट करती है किसकी, ब्रिटिशर्स की, कि बंगाल को क्या किया जाए, सपोर्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल मीन्स ब्रिटिशर्स की सपोर्ट करती है कि बंगाल को क्या किया जाए, पार्टीशन किया जाए। अपोज स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। अब स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट पूरे इंडिया में चल रही होती है, ये मुस्लिम लीग उसे भी अपोज करती है। अपोज स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को मुस्लिम लीग क्या करती है, अपोज करती है। बाकी सारे लोग इसके फेवर में हैं, लेकिन मुस्लिम लीग जो है अपोज करती है स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को। यहां तक आप इसे नोट डाउन कर लें। होता है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ क्या होता है, हम चलते हैं आगे। इन दिसंबर 1906, अब दिसंबर 1906 में क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूं बैकग्राउंड में। मुस्लिम डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया met at ढाका।
अब मुस्लिम डेलीगेट्स होते हैं, पूरे इंडिया से मुस्लिम डेलीगेट आए होते हैं कहाँ पे, ढाका में। किसके लिए आए होते हैं? एक मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। इन दिसंबर 1996 मुस्लिम डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया मेट एट ढाका फॉर मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए पूरे इंडिया से मुस्लिम डेलीगेट्स कहाँ पे आते हैं? ढाका। अब इस मौके का फायदा उठाया जाता है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ओकेजन, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ओकेजन। इस मौके का फायदा उठाया जाता है। अब नवाब सलीमुल्लाह होते हैं ढाका के, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। अभी मैं आपको फाउंडर के बारे में पढ़ा चुका हूँ, नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क। नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका proposed the setting up of an organization to look after Muslim interest। अब नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका प्रपोज करते हैं कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो मुस्लिम हितों की बात करे। अब ये प्रपोजल एक्सेप्टेड होता है, द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड, द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड। ये प्रपोजल उस कॉन्फ्रेंस में इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग was set up in 30th of December 30th December 1906 और 30 दिसंबर 1906 को ये प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेटअप होती है, वाज सेट अप इन 30th of December 1906। अब मुस्लिम लीग क्या करती है? आईएनसी की तरह, बाकी सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ क्या है, कंजर्वेटिव है, लोयलिस्ट और कम्युनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। लाइक आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह करती है। दे कंडक्ट एनुअल सेशन, दे कंडक्ट एनुअल सेशन कंडक्ट करती है, पुट देयर डिमांड्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट को बताती है। एंड पुट देयर डिमांड्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब मुस्लिम लीग मैंने आपको बताया ब्रिटिश की सपोर्ट करती है। ब्रिटिश की सपोर्ट इसलिए करती है कि सेफगार्ड किया जाए मुस्लिम इंटरेस्ट, मुस्लिम राइट्स के बारे में ख्याल रखा जाए और मुस्लिम्स को जो है एजुकेशन में आगे लाया जाए और मुस्लिम्स को लीडरशिप में आगे लाया जाए। मुस्लिम लीग की जो है ये डिमांड होती है। लाइक आईएनसी दे कंडक्ट एनुअल सेशन एंड पुट देयर डिमांड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और अपनी डिमांड जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे रखती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉयल है और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है मुस्लिम लीग को जो है वो क्या कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है। देयर फर्स्ट अचीवमेंट, अब इनकी पहली अचीवमेंट क्या थी? देयर फर्स्ट अचीवमेंट was the separate electorates for the Muslims in the Morley-Minto रिफॉर्म्स, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म का दूसरा नाम। अब इनकी पहली अचीवमेंट क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या मिलता है। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या है कि अब डेमोक्रेसी है, आप यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को इलेक्ट कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, किस रीजन से वो बिलोंग करता है।
एक हिंदू एक मुस्लिम को इलेक्ट कर सकता है, एक मुस्लिम एक हिंदू को इलेक्ट कर सकता है, एक सिख एक मुस्लिम को इलेक्ट कर सकता है, और एक मुस्लिम एक सिख को इलेक्ट करता है। मतलब आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, आपका राइट है। लेकिन जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं, इनकी फर्स्ट अचीवमेंट होती है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या है कि एक जो मुस्लिम कैंडिडेट है उसको वोट भी जो है वो क्या डालेंगे, कौन डालेंगे, मुस्लिम्स ही डालेंगे। वो था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मींस जो हमारा हम एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अगर एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको मुस्लिम ही जो है वो वोट डालेंगे, बाकी कोई भी कम्युनिटी का उसे वोट नहीं डाल सकता। देयर फर्स्ट अचीवमेंट वाज अ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम इन द मोरले मिंटो रिफॉर्म। यानी ये मिल जाता है जिसे क्या कहते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इन्हें ये अचीवमेंट मिलती है, इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है। तो जो डिमांड होती है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, ये कब करती है मुस्लिम लीग, 1908 में मीटिंग होती है अमृतसर में सैयद इमाम के तहत। उसमें जो है मुस्लिम लीग डिमांड करती है अपने लिए, किसके लिए, किस चीज के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए। देयर डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, जो इनकी डिमांड होती है सेपरेट इलेक्टोरेट की, their demand for separate electorate for Muslims in a meeting in 1909 at Amritsar under Sayyid Imam। अब मुस्लिम लीग जो डिमांड करती है सेपरेट इलेक्टोरेट हमें चाहिए, वो कब करती है, मीटिंग होती है 1909 में, कहाँ पे, पंजाब के अमृतसर में, अंडर किसके अंडर, सैयद इमाम के अंडर। ये थी मुस्लिम लीग, जो यहाँ तक मैं आपको करवा चुका हूँ बिल्कुल डिटेल में, आपको मैंने हिस्ट्री करवाई है ताकि एग्जाम में कुछ भी आए, जो कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका जो है वो आंसर दे सके। रेवोल्यूशनरीज में आपको करा चुका हूँ। मुस्लिम अब धीरे धीरे ईयर वाइज जो है, मतलब स्ट्रेटजी वाइज, जैसे इवेंट्स जो इवेंट्स हुए हैं उसी के रिलेटेड जो है मैं आपको इंडियन हिस्ट्री जो है ये करवा रहा हूँ। यहाँ तक जो था आपका मुस्लिम लीग ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।